अगर आपके पास लगभग 1 लाख रुपए की पूंजी है और आप रोज रोज मार्केट की भागदौड़, ऑप्शन ट्रेडिंग के बड़े रिस्क और फ्यूचर ट्रेडिंग के भारी नुकसान से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का सही इस्तेमाल करके किस तरह जोखिम के साथ नियमित रिटर्न लेने की कोशिश की जा सकती है। ध्यान रहे, शेयर बाजार में कोई भी रणनीति 100% गारंटी नहीं देता है। यह एक रिस्क मैनेजमेंट के तरीका है जिसमें नुकसान की संभावना कम करने की कोशिश की जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे MTF क्या है, ये कैसे काम करता है, 1 लाख से शुरुआत कैसे करें, कौन से शेयर चुनें, कब खरीदें, कब बेचें, कितना प्रॉफिट टारगेट रखें और सबसे बड़ी गलती कौन सी है जिससे बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। MTF क्या होता है? MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है, ब्रोकर आपको अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराता है जिससे आपकी अपनी पूंजी से अधिक मूल्य के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह मुफ्त का पैसा नहीं है, इस पर ब्याज देना पड़ता है। इसलिए MTF का इस्तेमाल केवल तभी करें जब आपको अच्छी लिक्विडिटी के शेयर उचित कीमत पर मिल रहे हों। MTF किन लोगों के लिए सही है, ये समझना जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बार बार नुकसान उठा चुके हैं, इंटरडे में तनाव नहीं चाहते, अच्छे शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड कर सकते हैं। तो MTF आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो है MTF की, अधिकांश लोग MTF में वही गलती करते रहते हैं बार बार। जो शेयर तेजी से ऊपर भाग रहा हो उसी में खरीद लेते हैं और फिर गिरावट आती है तो डरकर बेच देते हैं। यह सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सही तरीका क्या है? हमेशा मजबूत कंपनियों के शेयर जैसे बैंकिंग, IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, बड़ी ब्लू चिप कंपनियां, मजबूत ETF, ऐसे शेयर जिनका बिजनेस मजबूत हो। शेयर चुनने का सही तरीका क्या है? ऐसा शेयर चुनिए जो पिछले कुछ दिनों से गिरा हो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी ऊपर हो, 200 DMA के आसपास सपोर्ट ले रहा हो, अच्छी मात्रा वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिख रही हो। यानी गिरावट में खरीदारी की कोशिश करनी है, भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं भागना। एंट्री कब करें? मैं 3 चीजें देखता हूं। पहला 200 DMA, दूसरा VWAP, तीसरा RSI। अगर शेयर सपोर्ट पर है, RSI ओवरसोल्ड से ऊपर निकल रहा है, VWAP के ऊपर टिकना शुरू करे तो एंट्री पर विचार किया जा सकता है। कितना खरीदिए? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए। पहली खरीद 30%, दूसरी खरीद 30% और तीसरी खरीद पर 40% फंड डिप्लॉय कर देना चाहिए। अगर शेयर और नीचे आता है तभी अगली खरीद। इसे चकबंद खरीद, स्कैल्पिंग कहते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अब लालच में मत पड़िए। अगर 3% से 5% का अच्छा मुनाफा मिल जाए और आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी हो सकती है। छोटे छोटे मुनाफे लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ब्याज का ध्यान रखें। MTF में जितने दिन पोजीशन रखेंगे उतने दिन ब्याज लगेगा, इसलिए कोशिश करें कि बेवजह महीनों तक पोजीशन ना रखें। अगर ट्रेड का कारण खत्म हो जाए तो बाहर निकल जाएं।
किन शेयरों में एमटीएफ करना चाहिए? देखिए, पेनी स्टॉक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऑपरेटर वाले शेयर में नहीं करना चाहिए, कम वॉल्यूम वाले में नहीं करना चाहिए, लगातार लोअर सर्किट वाले शेयर उनमें नहीं करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे चलते चलते शेयर वाला का नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें। याद रखिए, प्रॉफिट स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। कभी पूरी लिमिट इस्तेमाल मत कीजिए, हमेशा कुछ कैश बचा कर रखिए, यही कैश आपको मुश्किल समय में बचाता है। एक उदाहरण मान लीजिए, 1 लाख रुपए से शुरुआत की, आपने मजबूत शेयर चुना, गिरावट में 3 हिस्सों में खरीदी, 10 से 15 दिन के बाद शेयर 4-5% ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर अगले अच्छे मौके का इंतजार कीजिए। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। किन गलतियों से बचना चाहिए? पूरे पैसे एक साथ न लगाना, गिरते हुए कमजोर शेयर खरीदना, ब्याज को नजरअंदाज करना, लालच में लंबे समय तक होल्ड करना। अब मान लीजिए एमटीएफ कोई ऐसा जादू नहीं है कि जो रातों रात करोड़पति बना दे, यह केवल एक सुविधा है। अगर यही सही से शेयर चुनते जाए और लेते जाए, प्रॉफिट करते जाए, सही समय पर एंट्री ली जाए, सही समय पर एग्जिट लिया जाए और लालच से बचा जाए, तो यह निवेशकों के उपयोगी तरीका हो सकता है। लेकिन अगर बिना